मैथ्स पेपर 2 के क्लास 6 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, कैसे आप सभी। शुरुआत करेंगे इस क्लास की, जिसमें आज की क्लास में आज हमारे 6th क्लास है, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, भिन्न टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षा सीटेट 2026 गणित पेपर 2 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे सवाल आपको इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। टोटल इस क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 से। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसका आपका न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है, यानी कि जो आपका अंश है, ठीक है, जो आपका अंश है वो छोटा होता है और जो हर है वो आपका बड़ा होता है, यानी कि जो आपका डेनोमिनेटर है वो बड़ा होता है और अंश छोटा होता है। वो आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से लिखा है p/q नंबर, तो जो ऊपर लिखा है वो आपका अंश है, न्यूमरेटर है, और जो नीचे लिखा है वो आपका हर है, यानी कि डेनोमिनेटर है। तो इसमें वो होगा जो कि अगर जिसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न होगा। ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। इसमें अंश हमारा क्या है, आप कहोगे बड़ा है, ये नहीं होगा। इसमें भी अंश बड़ा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखो, इसमें क्या है, तो आप कहोगे इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आसान तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द स्क्रीन, निम्न में से कौन सी एक अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो जो प्रॉपर है उसी का ठीक उल्टा आपका इम्प्रॉपर होगा, है ना। यानी कि आप कहोगे इसमें जो आपका अंश है, यानी कि जो आपका न्यूमरेटर है वो आपका बड़ा होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका हर है, यानी कि जो आपका डेनोमिनेटर है वो कैसा होना चाहिए, तो आप कहोगे छोटा होना चाहिए। तो ये आपका एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, यानी कि अनुचित भिन्न होगा। ठीक है, बिल्कुल हमने क्वेश्चन वाले फर्स्ट को इसको हमने उलट दिया। तो यहाँ पे देख लो कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए में क्या है, अंश छोटा है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, तो ये इसमें भी अंश छोटा है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में भी अंश छोटा है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 11 आपका 5, इसमें क्या है, तो आप कहोगे इसमें अंश बड़ा है, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा है और डेनोमिनेटर आपका छोटा है, यानी कि सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अपने स्क्रीन पे कह रहा है मिश्रित भिन्न 3 सही 2/5 का अनुचित भिन्न रूप क्या होगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप कहोगे 3 को 5 से गुणा कर दो, उसमें 2 ऐड कर दो, यानी कि 3 5 15 और 15 2 17, यानी कि ऊपर 17 आएगा और नीचे क्या आएगा, तो आप कहोगे 5 ही आएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, टू द पॉइंट है, आपके लिए स्पेशली तैयार किए गए हैं सीटेट पेपर नंबर 2 के लिए, जो कि आगामी सीटेट परीक्षा में आपको 30/30 नंबर स्कोर कराने में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो आपने क्या करना है, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है, सारे क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। फिर अगर आपने किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप सोल्यूशन देखेंगे, अदरवाइज आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है कि अनुचित भिन्न इसको मिश्रित भिन्न में बदलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था कि इसको आपको क्या करना है, अनुचित भिन्न में बदलना है। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इसको मिश्रित भिन्न यानी कि उल्टा कर दिया है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो आप कहोगे 6 को 23 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने बार में कटेगा, तो आप कहोगे 3 बार में कटेगा, 6 3 18, और यहाँ पे कितना बच गया, आप कहोगे 5 बच गया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो जो नंबर नीचे है उसको नीचे ही लिखेंगे। ठीक है, जो आपका शेषफल है, रिमाइंडर है, उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, और जिससे हमने डिवाइड किया है, ठीक है, आपका शेषफल यहाँ पे 5 आ रहा है तो 5 हमने ऊपर लिख लिया, और जो आपका क्वोशंट है जिससे आपने भाग किया है, किससे आपने डिवाइड किया है, तो आप कहोगे कि हमने यहाँ पे किससे भाग किया है, यहाँ पे कितना आपका यहाँ पे बच रहा है, तो आप कहोगे 3 बार में कटा है, तो ये आपका हो जाएगा 3, यानी कि 3 सही 5/6 जो है वो इस सवाल का सही उत्तर होने वाला है। तो इस तरीके से आपने देख के क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है 3/4 के समतुल्य यानी कि इक्विवेलेंट भिन्न कौन सी है। तो इक्विवेलेंट भिन्न क्या होती है, जिसको काटने पे आपका यही 3/4 आए। तो ऑप्शन चेक करेंगे, क्या आपका 9 और 16 कटेगा, तो आप कहोगे नहीं कटेगा। 12 और 15 कटेगा, तो चलिए काट के देख लेते हैं। 3 के पहाड़े से 4 बार में और 3 के पहाड़े से 5 बार में, यानी कि ये भी नहीं आया।
यहाँ काटे तो 5 की टेबल से 3 बार में और ये 5 की टेबल से 4 बार में, यानी कि 15/20 जो है ये आपका इक्विवेलेंट भिन्न है, समतुल्य भिन्न है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। तो इसी तरीके से आपने जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सारे सवाल आपके इस टॉपिक को रिवाइज कर देगा, कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देगा, प्लस में जो आगामी परीक्षा है उसकी जो डिमांड है उसको भी फुलफिल करेगा। तो अच्छे से आपने देखना है। 6 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, कह रहा है 48/60 का हमें सरलतम रूप यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म निकलना है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है इसको हम लोग जितना छोटा कर सके, जितना काट पीट सके, वो उसका सरलतम रूप होता है। ठीक है, तो 48 और 60 किस टेबल से कटेंगे? तो आप कहोगे 12 के पहाड़े में। 12 की टेबल से ये जाएगा आपका 4 बार में और ये जाएगा 5 बार में। अगर आप इतने बड़े टेबल से नहीं काट पाते हो, हालांकि कोई बड़ा टेबल नहीं है और आप जिस स्टेज पे हो उस हिसाब से आपको टेबल, ऑब्वियस सी बात है 20 तक सारे टिप्स पे होनी चाहिए। तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो आपका 4/5 होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को जितने भी हमारे पास भिन्न है, जितने भी फ्रैक्शंस हैं, इसका सबसे पहले हम लोग पॉइंट निकाल लेंगे और जिसका पॉइंट सबसे बड़ा होगा वही जो है वो इस सवाल का सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले 1.2 को निकालें। तो 1/2 को हम लोग पॉइंट में कैसे निकालेंगे? आप कहोगे 1 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। ठीक है, 2 को अगर मैं 3 से भाग देती हूँ तो आपको कितना आएगा? लगभग 0.66 आएगा। अगर मैं 3/4 करती हूँ तो आपका लमसम 0.75 आएगा। और यहाँ पे हमारे पास अगर यहाँ पे कहा गया 4/5 को अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो लमसम आपका 0.8 आएगा। तो हमने यहाँ पे सभी के फ्रैक्शन निकाल लिए हैं। अब कह रहा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है? तो सबसे बड़ी पॉइंट वाली कौन सी वैल्यू आ रही है? तो आप कहोगे 0 के बाद कौन सा अंक बड़ा है? 8 बड़ा है। और 8 किसका है? तो आप कहोगे 4.5 का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। अगर यहाँ पे सबसे छोटा पूछता तब हम क्या बोलते? तो आप देख पा रहे होगे ये आपका 5 है, ये आपका 6 है और ये आपका 7 है। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें से? तो आप कहोगे 1/2 है, ये आपका सबसे छोटा होता और 4/5 आपका सबसे बड़ा होता। तो क्वेश्चन कोई सा भी पूछे आपको सारे पता होना चाहिए। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 ऑन द स्क्रीन। देखिए पूछ लिया निम्न में से कौन सी सबसे छोटी भिन्न है? ठीक है, इस बार स्मॉलेस्ट पूछा है तो हम लोग एज इट इज इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 5/6 को हम लोग अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आ रहा है आपका? आपको हो गया, अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो लगभग 0.83 अप्रॉक्स आएगा। 7/8 को अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो लगभग 0.87 आएगा। अगर यहाँ पे मैं 11/12 को सिंप्लीफाई करती हूँ तो 0.91 आएगा। आप साइड में डिवाइड कर सकते हो। और अगर यहाँ पे मैं 1.4 को अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करती हूँ 3/4 को तो वो कितना आ रहा है? तो आप कहोगे 0.75 आ रहा है। अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो आप कहोगे पॉइंट के बाद सबसे छोटा तो हमारा 0.75 ही आ रहा है ना? और 0.75 किसका है? तो आप कहोगे 3/4 का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अगेन इस सवाल का सही जवाब है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, ऑप्शंस को, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 9 ऑन द स्क्रीन। कह रहा भिन्नों को आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो हम सभी जानते हैं आरोही क्रम को हम लोग बढ़ते क्रम कहते हैं, यानी कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, और इसी तरीके से जो है सीक्वेंस बढ़ता चला जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले इन तीनों भिन्नों का हम लोग जो है वो दशमलव रूप निकाल लेते हैं। तो 1/3 को अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो आपका 0.3 आता है ना? 2/5 को अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करती हूँ तो आपका 4 बार में कटेगा 20, ये 0.4 आएगा। और 3/7 को अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो 0.42 आएगा, है ना? अब आप क्लियरली देख पा रहे होंगे सबसे छोटा आपका यही है ना? दूसरे नंबर पे आपका 4 है और तीसरे नंबर पे आपका 4.2 है, यानी कि 1.3 सबसे बड़ा है तो 1 सबसे छोटा है ना? उसके बाद आपका 2/5 आएगा, उसके बाद आपका 3/7 आएगा, यानी कि सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 ऑन द स्क्रीन। ये आपका सिंपलेस्ट आपका जो है वो भिन्न वाला जोड़ है। हमें पूछा गया इसका मान क्या होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं।
7 और 7 का एलसीएम क्या होगा, आप कहोगे 7 ही होगा, है ना। तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस में 2 6, 6/7। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। तो मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम जो है वो ना वेस्ट हो। हम केवल टू द पॉइंट तैयारी करवाते हैं ताकि आपको कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट जो है वो मिल सके। और यही एक प्रैक्टिस सेट करने का सही तरीका होना चाहिए कि जब भी आप गणित का प्रैक्टिस सेट लगाने बैठो, आप एक पेपर और एक पेन लेके बैठो और पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं होगा फिर आप आगे बढ़ाओ वीडियो को, अदरवाइज आप पॉज करके खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। बाकी ये तो हो गई बात, और आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 को। सारे अगर आपने पीवाई क्यू उल्टाया होगा सीटेट का, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो भी हमने जिस भी टॉपिक कराए हैं अब तक आपको, तो वो सवाल आपको उस टॉपिक से जरूर से देखने को मिले होंगे। तो हमारा मोटिव केवल और केवल यही है कि ये जो कंप्लीट आपकी सीरीज है, प्रैक्टिस सेट है, ये कंप्लीट आपकी पीवाई क्यू प्लस में आपका कॉन्सेप्ट प्लस में आगामी परीक्षा का स्टैंडर्ड को देखते हुए सेट किया गया है। तो एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को कोई सवाल आसान लग रहा होगा, कोई क्वेश्चन टफ लग रहा होगा। तो ऐसा तो नहीं कि पेपर में केवल टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ कभी कभार क्या होता है कि आसान क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, जिस वजह से वो सवाल छूट जाता है। फिर जब हम घर आते हैं तो अफसोस करते हैं, फिर हमें बुरा लगता है। तो हमें वो चीज नहीं करना, जो चीजें आसान है उसको डेफिनेटली हमको पढ़ के जाना है। बाकी सॉल्व करो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, तो ये आपका भिन्न वाला घटा है। तो 8 और 8 का एलसीएम क्या होगा, आप कहोगे 8 ही होगा, है ना। तो 5 में से 3 घटा लो, 2 आ गया। 2/8 को काटा पीटी करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2 के टेबल से आपका 1 बार में, और ये आपका 4 बार में, यानी कि 1/4 जो है वो आपके इस सवाल का सही जवाब है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन द स्क्रीन। ठीक है, 1/3 प्लस में 1/4 का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले इसका दोनों का क्या करेंगे, आप कहोगे एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, आप कहोगे 12। अब 3 के टेबल से 12 कितनी बार में जा रहा है, आप कहोगे 4 बार में, है ना। और 4 के टेबल से 12 कितनी बार में जा रहा है, आप कहोगे 3 बार में। यानी कि 4 प्लस में 3, 7/12 इस सवाल का सही जवाब है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। ये भी आपका भिन्न वाला घटा है। कह रहा 3/5 माइनस 1/4 ये किसके बराबर है। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो चलिए ले लेते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा, आप कहोगे 20। 5 के टेबल से 20 कितने टाइम्स में जा रहा है, आप कहोगे 4 बार में जाएगा, है ना। तो 4 को इंटू करेंगे 3 से, तो 4 3 से आपका 12, माइनस 4 की टेबल में 20 कितने टाइम्स में जा रहा है, आप कहोगे 5 बार में जाएगा। तो 1 को 5 से गुणा कर लेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, 12 में से 5 घटा लो, 12 में से 5 गया तो 7 आउट ऑफ 20, यानी कि 7/20 इस सवाल का सही जवाब है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 अपने स्क्रीन पे। ये भी आपका मिश्रित भिन्न दिया हुआ है और मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका सवाल है, और इसका हमें ऐड निकालना है। तो चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करोगे, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे और उसमें 1 जोड़ दोगे, है ना। यानी कि 2 2 4 और 1 5, तो आपका 5/2 आ जा रहा है। यहाँ पे प्लस करते हैं, 4 दिया 12 और 12 में हम लोग 1 ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 13/4। अब हमने क्या करना है, तो आप कहोगे 4 और 2 का एलसीएम लेना है। यानी कि 4 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहोगे 4 आ जाएगा। अब देखो 2 के टेबल से आपका 4 कितने बार में जा रहा है, आप कहोगे 2 टाइम्स में जाएगा, है ना। यानी कि 5 2 10 प्लस में 3, तो 10 प्लस में 3 कितना आ गया, आप कहोगे 13/4। अब आप देखो जो आपका आंसर है वो आपका किस फॉर्म में है, तो आप कहोगे कि इसका जो आंसर है, ठीक है, आप इसका जो आंसर है ये आपका कितना है, तो आप कहोगे ये आपका 13 है। दोनों को ऐड करेंगे, 13 प्लस में 10 तो आपका 23 हो जाएगा। और जो आपका आंसर है वो आपका फिर से मिक्स्ड फॉर्म में है, मिश्रित रूप में है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग अगेन, 4 को 23 से भाग देंगे तो कितनी बार में कटेगा, आप कहोगे 5 बार में कट जाएगा 20। रिमाइंडर कितना बचा, शेषफल आपका 3 बचा और 4 आपका नीचे है, यानी कि 5 सही 3/4 ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 ऑन द स्क्रीन। आइए अब आपको पिज्जा खिलाते हैं।
सवाल पिज्जा से है, कह रहा है एक पिज्जा के 8 बराबर टुकड़े किए गए। तो अगर हम पिज्जा को देखें तो आपका जो पिज्जा होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, और इसमें अगर मैं बात करूं तो किसी किसी में आपके 6 स्लाइसेस होते हैं, किसी किसी में 4 स्लाइसेस होते हैं, और किसी किसी अगर आप मीडियम साइज या लार्ज साइज ऑर्डर करते हो तो आपके टोटल 8 स्लाइस होते हैं। ठीक है, तो हम भी टोटल इस तरीके से 8 स्लाइड बना लेते हैं। ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, और ये आपके 2 8। टोटल हमने 8 स्लाइसेस में डिवाइड कर लिए हैं, और 8 स्लाइसेस आपकी ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल होते हैं, है ना। अब कह रहा है कि राम ने 3 टुकड़े खाए हैं। एक राम नाम का व्यक्ति है, उसने इस पिज्जा के टोटल 3 स्लाइसेस खा लिए। कोई बात नहीं, जो इसने खा लिए उसको हम लोग इस तरीके से शेड कर देते हैं। तो ये आपका एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, और ये आपका तीसरा टुकड़ा। तो 3 टुकड़े राम ने खा लिए। तो टोटल 8 है, उसमें से 3 राम ने खा लिए, तो कितना बचा? आप कहोगे 5 बचा, है ना। अब यहाँ पे पूछा है कितना भाग बचा। ठीक है, तो टोटल आपके 5 पीसेस बचे हैं, और टोटल इस पिज्जा में कितने स्लाइस थे? तो आप कहोगे 8 टुकड़े थे इसके, यानी कि 5/8 इस सवाल का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। इसका हमें मान निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे? कोई बड़ी बात नहीं है। 4/7 को हमें क्या करना है? इंटू करना है 14/15 से। तो देखो 7 के टेबल से एक बार में, और ये 7 के टेबल से 2 बार में, यानी कि 4 गुणा 2 कितना हो गया? आप कहोगे 8/15, यानी कि 8/15 इस सवाल का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 17 ऑन द स्क्रीन। सवाल कह रहा है 3/4 डिवाइडेड बाई 9/16 का मान ज्ञात करना है, वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करते हैं हम लोग? आप कहोगे पहले भिन्न को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, इस डिवाइड इस भाग की जगह गुणा करते हैं, और जो आपका लास्ट वाला जो भिन्न होता है इसको हम लोग पलट देते हैं, उलट देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो 9/16 को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो आप कहोगे जब इसको हम लोग पलटेंगे तो ये 16/9 हो जाएगा, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 के टेबल से एक बार में, और ये 4 बार में, फिर से 3 के टेबल से एक बार में जाएगा, और ये आपका 3 बार में, यानी कि 4 गुणा 1 4/3, यानी कि 4/3 इस सवाल का सही उत्तर है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? कौन सा ऑप्शन ठीक है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 18 अपने स्क्रीन पे। देखिए सवाल बहुत आसान है, कह रहा है 5/9 का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल क्या है। तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, बस इसको उल्टा करके लिख दीजिए, यानी कि जो ऊपर है उसको नीचे ले आएंगे, जो नीचे है उसको हम लोग ऊपर ले आएंगे। तो 5/9 को हम लोग कैसे लिखेंगे? आप कहोगे 9/5 लिखेंगे, और ऐसा कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आज के 19th नंबर सवाल को देखते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या का 2/3 भाग 24 है तो वह संख्या क्या है, आपसे ये पूछा है। तो मान लेते हैं वो संख्या क्या है, आप कहोगे x है। ठीक है, इसका 2/3 भाग कितना है? आप कहोगे 24 है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, कंप्लीट नंबर आपके फाइंड करना है। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 2 के टेबल से ये आपका 12 बार में जाएगा, है ना। अब यहाँ पे बच गया x, और क्या करेंगे? 3 यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? आप कहोगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 12 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आ गया? आप कहोगे 36 आ जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहोगे 36 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 देखते हैं। कह रहा एक कक्षा में 40 छात्र है, इनमें से 3/5 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है? ठीक है, देखिए कह रहा है कि 3/5 लड़कियां हैं, इसका मतलब ये है कि टोटल 5 है, और 5 में से 3 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बच गए? आप कहोगे 2 बच गए, है ना। अब कह रहा है कि टोटल यहाँ पे पॉइंट्स कितने दिए गए थे? तो यहाँ पे जो वैल्यू है 5, 5 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? आप कहोगे 8 हो गई। अब टोटल यहाँ पे बॉयज कितने हैं, लड़के कितने हैं? आप कहोगे 2 लड़के हैं, इसमें से 8 को गुणा कर लो 2 से, तो 8 दूनी 16, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपसे लड़कियां पूछें तो या तो आप 40 में से 16 घटा लो,
है ना। तो आपका कितना आ जाएगा, आप कहोगे कि टोटल 24 आ जाएगा। या फिर आप क्या करोगे, तो आप करोगे यहाँ पे 3 की वैल्यू निकाल लोगे तो 8 दिया 24, जो भी तरीका आपको सुटेबल लगे। मैथ्स में किसी सवाल को करने के कई सारे तरीके होते हैं और हमें तरीकों पे नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमको सही आंसर से मतलब है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है 2/3 और 3/4 के बीच कौन से भिन्न स्थित है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इनके बीच में एग्जैक्टली बीच में कौन सा फ्रैक्शन आ रहा है ये हमसे पूछा गया है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हर यानी कि डेनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, आप कहोगे 12 हो गया। ठीक है, 3 को 12 बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, 4 से इंटू करना होगा। और यहाँ पे 4 को 12 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप कहोगे इसको हम लोग 3 से इंटू करेंगे। ओके, अब इक्वल हो गया, ये आपका हो गया 8/12 और ये आपका हो गया 9 बटा यहाँ पे हो गया 12। तो इनके बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर होगा, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आ रहा है लगभग 17 बाई कितना आ रहा है, तो आप कहोगे कि इन दोनों को जोड़ने पे आपका 17/12 आ रहा है ना। अब हमें क्या करना है कि इसके बिल्कुल बीच में निकालना है। तो क्योंकि हमने इन दोनों को जोड़ा है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको 2 से भाग भी कर देंगे। तो कितना आ गया, आप कहोगे 17 और 12 2 जा 24। और ऐसा कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। बाकी बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की। तो कह रहा है किसी छड़ी का 1/3 भाग लाल है यानी कि रेड है, 1/4 भाग हरा है और शेष जो बच गया रिमेनिंग वो 5 मीटर पीला है। तो छड़ी की कुल लंबाई क्या है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, तो आप बोलोगे कि भाई इसमें भी हम लोग हर को इक्वल करेंगे, यानी कि 1/3 और यहाँ पे 1/4, यहाँ पे हम लोग डेनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12, है ना। अब अगर मुझे 3 को 12 बनाना है तो यहाँ पे मैं 4 से इंटू करूंगी और 4 को अगर इक्वल करना है तो यहाँ पे मैं 3 से इंटू करूंगी। अब यहाँ पे आ गया आपका 4/12 और यहाँ पे आ गया आपका 3/12। अब देखेंगे ध्यान से, अब यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे हमने मान लिया कि जो छड़ी है इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो आप कहोगे 12 है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि लाल वाला हिस्सा 4/12 है, तो इसमें से रेड कितना हो गया, आप कहोगे 4। ठीक है, हरा कितना हो गया, ग्रीन कितना है, तो आप कहोगे 3, यानी कि जो आपका ग्रीन हिस्सा है वो 3 है। रिमेनिंग जो बच गया है 5 मीटर वो आपका क्या है, तो आप कहोगे येलो है, पीला है, यानी कि यहाँ पे रिमेनिंग कितना है, आप कहोगे 5। यहाँ पे देखिए सबको ऐड करें तो 4 + 3 7 और 7 + 5 12। यहाँ पे भी ऐड करने पे 12 ही आ रहा है, हमने यहाँ पे माना भी 12 था। और तो इसका सही उत्तर क्या होगा, छड़ी की टोटल जो लेंथ है, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 12 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 ऑन द स्क्रीन। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो कह रहा है 1/2 को भाग करना है हमें 4/1 से, कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ पे 1 दे दिया। अब हम लोग इस तरह के डिवाइड को करते कैसे हैं, तो आप कहोगे कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन दे दो और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उलट देंगे, पलट देंगे। यानी कि यहाँ पे 4 आपका नीचे आ जाएगा, 1 आपका ऊपर हो जाएगा। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 जा 1 और यहाँ पे दोनों को इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4 दूनी 8, यानी कि 1/8 ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 ऑन द स्क्रीन। कह रहा है अगर हम लोग 6 को 2/3 से भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो चलिए देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। 6 को हमें क्या करना है, 2/3 से भाग देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2/3 कर देंगे इसका। अब ये कितनी बार में जा रहा है, तो आपको कि 3 की टेबल में ये आपका 2 बार में कट जाएगा। 2 × 2 कितना होता है, तो आप सभी जानते हो 2 × 2 आपका 4 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन से भिन्न 1 के सबसे करीब है, यानी कि 1 के सबसे नियरेस्ट है। तो इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे करेंगे, आप बोलोगे बाय ऑप्शन कर लेते हैं जी, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं 3/4 का फ्रैक्शन फॉर्म निकालूं तो इसको अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करती हूँ 4 को 3 से, तो कितना आ रहा है, आपको कि भाग कर लेते हैं और भाग करने पे आपका कितना आ रहा है, आपको कि 0.75 आएगा।
यहाँ पे अगर मैं 4/5 को भाग करूँ तो आपका 0.8 आएगा, है ना। अगर यहाँ पे मैं 5/6 से भाग करती हूँ तो लगभग आपका 0.83 आता है। और अगर मैं 9/10 को डिवाइड करूँ तो आप कहोगे पॉइंट हटा के एक 0 आ जाएगा, यानी कि 9.9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि एक के सबसे नजदीक कौन सा है। तो एक के नजदीक हमसे पूछा गया है, यानी कि पॉइंट के बाद हम लोग सबसे बड़ा नंबर देखेंगे। तो पॉइंट के बाद इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप कहोगे 9 जो है वो लार्जेस्ट है, 0.9, यानी कि 9/10 इस सवाल का सही जवाब है। तो देखते ही देखते हमने आज के टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। आप देख पा रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन टू द पॉइंट है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आगामी परीक्षा के स्ट्रिक्टनेस को देखते हुए इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। ये आपकी छठी क्लास है पेपर 2 टॉपिक वाइज, जिसमें हम लोग पेपर 2 गणित को डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आगामी परीक्षा आपकी 6 सितंबर को जो है वो निर्धारित करी गई है, यानी कि मोटा मोटी आपके पास 11 से 12 दिन है। क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, और फिर क्या देखिए कैसे आप अच्छे नंबर को स्कोर कर पाओगे। बाकी बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है 1-3/8 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 और 1 का एलसीएम निकालेंगे। तो 8 और 1 का एलसीएम कितना हो गया, आप कहोगे 8 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8 - 3। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लो, तो 8 में से 3 चला गया, 5/8, यानी कि 5/8 ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 ऑन द स्क्रीन। कह रहा 5/12 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 1 हो जाए। ठीक है, अच्छा सवाल है, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो कह रहा है 5/12 को किस नंबर से इंटू किया जाए कि गुणा करने पर गुणनफल 1 हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, 5/12 को इसी के रेसिप्रोकल यानी कि इसी के व्युत्क्रम से डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, और उत्तर आपका 1 आएगा। तो कभी भी अगर आपको इस तरह के किसी भी क्वेश्चन को हमें अगर इंटू करने पे 1 लाना है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ठीक उल्टा कर देंगे, यानी कि 12/5 ऑप्शन नंबर सी। देखिए ध्यान से देखना, ए और सी बराबर है, जल्दबाजी में आपको 5/12 टिक नहीं कर देना, क्योंकि इसका जो सही उत्तर है वो 12/5 है, क्योंकि 5/12 का ही पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 ऑन द स्क्रीन। कह रहा है एक ड्रम पानी से 2/3 भाग भरा हुआ है और इसको पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए। तो ड्रम की क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अगर मैं 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो 2 भाग है ये भरा हुआ है, और टोटल जो इसकी क्षमता है, टोटल क्षमता इसकी 3 है। अब इन्होंने कहा कि इसको पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए, है ना। अब इसमें कहा कि टोटल 3 है, जिसमें 2 हिस्सा भरा हुआ है, यानी कि खाली कितना रहा, आप कहेंगे 1, और 1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 50। तो ड्रम की टोटल कैपेसिटी कितनी है, टोटल क्षमता कितनी है, तो आप कहोगे 3 है जी। तो 50 को 3 से इंटू कर लो, 150 आ जाएगा। 150 लीटर इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, सवाल नंबर 29 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कह रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए, तो कैसे करेंगे, आप कहोगे पहले डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, 1/2 प्लस में 1/3, ठीक है, इसको एज इट इज रहने देते हैं। इस डिवाइड की जगह इनटू का साइन आ जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 3 की टेबल से आपका 2 बार में 6 कट जाएगा, यानी कि 1/2 प्लस ऊपर क्या बचा रह गया, आप कहोगे 2/5। अब 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आपका 10 आ जाएगा, है ना। 2 के टेबल में 10 आपका 5 बार में आ रहा है, तो 5 एकम 5, प्लस में यहाँ पे 5 की टेबल से 10 आपका 2 बार में जा रहा है, तो 2 2 जा 4, यानी कि 5 + 4 9/10 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। होपफुली आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 30 अपने स्क्रीन पे। कह रहा रमेश अपने वेतन का 1/4 भाग भोजन पर यानी कि फूड पर, 1/5 भाग किराए यानी कि रेंट पर खर्च करता है। तो कुल वेतन का कितना भाग उसने खर्च कर दिया।
अब देखिए, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने का सही तरीका क्या होना चाहिए? आप कहोगे हर को इक्वल करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे 1/4 भाग भोजन पे खर्च है और 1/5 भाग आपका रेंट यानी कि किराए पे खर्च है। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? आप कहोगे 20 हो जाएगा। अब 4 को 20 बनाने के लिए हम किससे इंटू करेंगे? आप बोलोगे 5 से। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 5 को गुणा करो 1 से, 5/20 आ गया। 1/4 को 20 बनाने के लिए हम इसमें 4 से गुणा करेंगे, यानी कि 4 1 जा 4 और 5 4 जा 20। यानी कि अब ये जो हमारा टोटल सैलरी है, टोटल वेतन है, वो कितना है? आप कहोगे 20 है। उसमें से हमने 5 खर्च कर दिया फूड पे और 4 खर्च कर दिया किराए पे, यानी कि 5 + 4 9 हिस्सा इसका खर्च हो चुका है। तो हमसे यही पूछा कि टोटल वेतन का कितना भाग उसने खर्च कर दिया, तो 9 खर्च कर दिया है। कितने पे खर्च किया? यानी कि 20 में से 9 हिस्सा उसने खर्च कर दिया है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगर आपसे ये पूछता कि टोटल कितना भाग बचा, तो आप क्या करते? 20 में से 9 घटा देते, यानी कि 11/20 उस केस में सही उत्तर होता। तो आपने क्या करना है, क्योंकि टाइम की कमी नहीं रहती है सीटेट में, और यही एक अच्छा प्लस पॉइंट है आपका सीटेट का। तो सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 31 ऑन द स्क्रीन, कह रहा है 7/9 में से क्या घटाया जाए कि आंसर हमारा 1/3 प्राप्त हो। तो मान लेते हैं कि इसमें से हम लोग x घटाते हैं, ठीक है। 7/9 इसमें से हम लोग माइनस करेंगे x, तो हमारा आ रहा है 1/3। अब हमें क्या करना है कि ये जो माइनस की वैल्यू है उसको उधर लेके जाते हैं, तो ये हमारा हो गया 7/9। अब ये जो 1/3 अब तक प्लस बन के बैठा हुआ था, वो इधर आके माइनस हो जाएगा। समझ पा रहे होगे आप? बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या बच गया? आपका x बच गया। अब क्या करेंगे? तो आप कहोगे 9 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 9 और 3 का एलसीएम आपका 9 आ गया, है ना। अब यहाँ पे 7 एक बार में और 3 के पहाड़े से 3 बार में जाएगा, यानी कि 3 बराबर x। अब हमें क्या करना है? तो 7 में से 3 घटा लो, 7 में से 3 गया तो आपके पास 4/9, 4/9 बच रहा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन ठीक है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 ऑन द स्क्रीन। कह रहा 2/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा? परसेंटेज फॉर्म क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? परसेंटेज निकालने के लिए हम सभी जानते हैं इसको हम लोग 100 से इंटू करेंगे। तो अगर इसको मैं 100 से गुणा करती हूँ तो कितनी बार में कटेगा? आप कहोगे 5 दूनी 10, 20 बार में कट गया। 20 को 2 से इंटू कर लो, यानी कि 40%। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। तो कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करना, यही हमारे प्रैक्टिस सेट की खासियत है। और जहाँ पे जो चीजें जरूरी होती है उसको भी हम लोग साथ के साथ एक्सप्लेन करते चलते हैं। बाकी बढ़ेंगे आगे और देखेंगे सवाल नंबर 33। कह रहा भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या होता है? तो देखिए, अगर हम लोग भिन्न वाले क्वेश्चंस का अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है कि ऊपर के जो नंबर है उनका एलसीएम निकालो, और जो नीचे का नंबर है यानी कि जो हर है उसका आप एचसीएफ निकालोगे, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? आप कहोगे 12 हो जाएगा, है ना। और 5 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 5 5 का। आप कहोगे तीनों में 5 बराबर है, यानी कि 12/5 ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। वहीं अगर इसका हमें एचसीएफ निकालना होता तो हम क्या करते? ऊपर हम लोग ऊपर वाले नंबर का एचसीएफ निकालते और नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालते। तो ये डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ में। अगर आप भिन्न के कंडीशन में निकालते हो तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। बाकी आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन भी पूछ लिया, कह रहा है कि इन नंबर्स का हमें महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? अभी जस्ट बताया, ऊपर वाले नंबर का आप एचसीएफ निकालो और नीचे वाले नंबर का आप एलसीएम निकालो। तो 3, 6 और 9 में क्या कॉमन है? आप कहोगे इन तीनों में केवल और केवल 3 कॉमन है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन ठीक है? आप कहोगे बी गलत हो गया और डी गलत हो गया। तो केवल एलसीएम हमने एचसीएफ निकाल के ही हमने यहाँ पे 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे 4, 7 और 8 का एलसीएम निकालती हूँ तो यहाँ पे मैं देख पा रही होंगे 8 सत्ते
56, यानी कि 56 जो है वो इसका एलसीएम होगा। अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व कर पा रहे तो फिर आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका कैसा भी हो, आंसर हमें केवल सही उत्तर से है। तो 4 के टेबल से आपका ये कट जाएगा 2 बार में। अब जितने भी नंबर्स रिमेनिंग है सबको इंटू कर देंगे, तो 4 सते 28 और 28 दूनी 56, यानी कि 3/56 इस सवाल का सही जवाब। नंबर 35 देखेंगे, कह रहा 5 सही 1/3 माइनस 2 सही 2/3 का मान क्या होगा। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित रूप है। इसको सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो आपका 5 3 15 और एक कैरी, यानी कि 16/3। इसमें से हमें माइनस करना है, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 2 8, यानी कि 8 सही 3। अब देखिए यहाँ पे दोनों का बेस बराबर है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहोगे 3 आ जाएगा। अब 16 में से 8 घटा लो तो कितना आ गया, आप कहोगे 16 में से 8 घटाने पर हमें 8 मिलता है, यानी कि 8/3। अब अगर आप ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन जो है इसका आंसर भी मिक्स्ड फॉर्म में दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग मिक्स्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे होगा, तो आप कहोगे 3 के टेबल से 2 बार में कटेगा आपका 6, है ना, 2 आपका शेषफल बच गया और 3 जो भाग किया उस नंबर को हम लोग एज इट इज लिखेंगे, यानी कि 2 सही 2/3। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, आपको ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 अपने स्क्रीन पे। कह रहा है एक स्कूल में 3/8 छात्र लड़कियां हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि 3/8 छात्र अगर लड़कियां हैं तो इनके कहने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि कुल जो छात्र हैं वो 8 है, जिसमें से 3 जो है वो लड़की है, यानी कि गर्ल है। तो रिमेनिंग कितने हो गए, आप कहोगे जो बच गए वो लड़के होंगे, बॉयज होंगे, यानी कि आप देख पा रहे होंगे जो बॉयज है वो हम क्या करेंगे, 8 में से 3 घटा लेंगे, यानी कि 5 आपका लड़के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लड़कों की संख्या दी गई है, कह रहा है कि लड़कों की संख्या 400 है, और यहाँ पे हमने माना कितना है, तो आप कहोगे 5 माना है ना। तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे 400। तो हमसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछे गए हैं, कुल छात्रों की संख्या पूछी गई है। तो कुल कितने छात्र है, आप कहोगे 8 है। 8 से हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, 5 से भाग कर देंगे, तो 5 के टेबल से आपका 8 बार में 40 कटेगा, यानी कि 80 को 8 से गुणा करेंगे तो 640। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 अपने स्क्रीन पे। कह रहा 1 घंटे का 2/3 भाग कितने मिनट के बराबर होता है। तो हम सभी जानते हैं कि 1 घंटा बराबर आपका 60 मिनट होता है। अब इसका हमें क्या करना है, तो आप कहोगे 2/3 निकालना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3 के टेबल से आपका 20 बार में जाएगा, और 20 को 2 से गुणा कर लोगे तो कितना आएगा, आप कहोगे 40 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। देखते ही देखते हमने 37 नंबर का सवाल भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अगर आपने सीटेट का PYQ उल्टाया होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए गए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सारे PYQ कॉन्सेप्ट प्लस में आगामी परीक्षा के स्टैंडर्ड को देखते हुए सेट किया गया है। तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन करना है, अच्छे से करना है, ध्यान से करना है। एक पेन और एक पेपर लेके बैठना है। पहले सवालों को मैं कई बार बोलती हूँ कि मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लगाने का केवल एक ही तरीका है कि पहले आप हर एक सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं बनता है फिर आप सोल्यूशन देखो और फिर आप आगे बढ़ो, ठीक है। बाकी देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38 अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे 2 भिन्न दिए गए हैं, पहला है हमारा 11/13 और दूसरा है हमारा 13/15। इनमें से कौन सा बड़ा है, कौन सा लार्जेस्ट है, ये आपसे सवाल में पूछा गया है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, आप करोगे कि भाई दोनों का पॉइंट वैल्यू निकालो, यानी कि दोनों का दशमलव रूप निकालो। तो 13 को 11 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, आपको लमसम आपका 0.84 आ जाएगा। अगर आपको ऐसे भाग नहीं करना आता तो आप ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो केवल ऑप्शन टिक करना है। बाकी तरीका कोई भी हो, हमें केवल और केवल आंसर से मतलब है। बाकी अगर मैं 13/15 की बात करूं फ्रैक्शन वैल्यू की, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप सभी जानते हो कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगी आपकी 0.86। अब आप देख लो, क्लियरली देख सकते हो कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। आप कहोगे 86 बड़ा होता है, यानी कि 13/15 ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 ऑन द स्क्रीन। कह रहा 3/4 को हमें
दशमलव रूप में लिखा है, यानी कि डेसिमल में कैसे लिखेंगे आपसे सवाल में ये पूछा गया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को भाग कर देंगे 3 से, है ना। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब 4 के टेबल से 7 बार में आपका 28 जाएगा, घटा लो, 10 में से 8 गया, 2 बचा। यहाँ पे एक पॉइंट हमने लगाया हुआ है तो 1 0 हम लोग इजिली उतार सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब 4 के टेबल से 5 बार में कट जाएगा आपका 20, यानी कि 0.75 जो है वो आपके इस सवाल का सही जवाब है। जिसको आती है कैलकुलेशन डायरेक्ट भी कर सकते हो, शॉर्टली कर सकते हो, बाकी जिसको नहीं आता उसको मैंने डिटेल में करके दिखा दिया। जो भी तरीका आपको सुटेबल लगता हो उस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कह रहा है कि इस भिन्न को हमें सरलतम रूप में कन्वर्ट करना है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इसको कन्वर्ट करना है। तो ऊपर नंबर आपका 125 है, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा है तो नीचे 3 0 से इसको हम लोग भाग कर देंगे। अब इसको मैं सिंपल काटूंगी। मेरे को 25 का टेबल याद है और आपको भी होना चाहिए, क्योंकि अब आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो एटलीस्ट आपको 30 तक का टेबल डेफिनेटली याद होना चाहिए। बाकी अगर किसी को नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपको आसान टेबल लगे उससे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। इसको मैं 25 के टेबल से काटूंगी तो 5 बार में कटेगा, और ये अगर मैं काटती हूँ 25 के टेबल से तो आपका 40 बार में सिंप्लीफाई हो जाएगा। फिर से इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो 5 के टेबल से 1 बार में, और 5 के टेबल से ये आपका 8 बार में, यानी कि कुल आपका 1/8 जो है ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है सरलतम रूप में। जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 125/1000, और आप यही सॉल्व करके इसी को उत्तर लगा दोगे। तो पहला क्वेश्चन, पहला काम, अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। इसमें पूछा गया सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सा होगा, वो आपका 1/8 होगा, क्योंकि हम लोग 125/1000 को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कह रहा है गीता के पास 500 रुपए थे, उसने इसका 3/10 भाग किताबें खरीदने में खर्च किया। अच्छी लड़की है, किताबें खरीदना इसको पसंद है, तो उसने क्या कर दिया कि टोटल पैसों का 3/10 भाग बुक खरीद ली। उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए, हमसे ये सवाल में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ पे 3/10 लिखा है, इसका मतलब ये है कि टोटल पैसा 10 है, इसमें से 3 इसने खर्च कर लिए हैं। तो यहाँ पे 10 की वैल्यू सवाल में कितना है, तो आप कहोगे 500 है। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे 50। हमें तो 3 की वैल्यू चाहिए, तो 50 को 3 से गुणा कर लेंगे, यानी कि 150 आ जाएगा। 150। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 42 देखते हैं। कह रहा है इसका गुणनफल क्या होगा, मल्टीपल क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई करते हैं। 3 से अपना 3 कट गया, 4 से अपना 4 कट गया, 2 ऊपर और 5 नीचे, यानी कि 2/5 इसका मल्टीपल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 अपने स्क्रीन पे। कह रहा है इस समीकरण में x की क्या वैल्यू है, x का मान क्या है, हमसे सवाल में ये पूछा गया है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। हालांकि यहाँ पे x/5 बराबर दिया गया है 12/20 के, तो हम क्या करेंगे, 3 के पहाड़ से 4 के पहाड़ से आपका 3 बार में जाएगा, और 4 के पहाड़ से आपका 20 भी कट जाएगा 5 बार में। अब देखिए 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, कट जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे 3 आ गई, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 अपने स्क्रीन पे। कह रहा निम्न में से कौन से भिन्न 2/7 के तुल्य यानी कि इक्विवेलेंट नहीं है। तो तुल्य भिन्न कौन से होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन से होते हैं, जिसको सिंप्लीफाई करने पे आपका 2/7 ही आएगा। तो चलिए एक एक करके ऑप्शन वाइज इसको चेक करते हैं। यहाँ पे 4/14 है, तो इसको काटेंगे तो 2 के टेबल से 2 बार में और 2 के टेबल से 7 बार में, यानी कि ये तो 2/7 आ रहा है। हमसे यहाँ पूछा है नॉट, नहीं कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 के टेबल से 2 बार में और ये 3 के टेबल से 7 बार में, यानी कि इसको भी सॉल्व करने पे आपका 2/7 आ रहा है कि नहीं।
इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ 4 के टेबल से 2 टाइम्स में और ये 4 के टेबल से 7 टाइम्स में, यानी कि 2, ये भी 2/7 आ गया। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करती हूँ तो 0 से आपका 0 कट जाता है और 1/3 आता है, और यही जो है आपका ऑप्शन, ये आपके 2/7 के इक्विवेलेंट नहीं है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बाकी आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 45 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कह रहा एक तार की लंबाई 2 सही 3/4 मीटर है। टोटल ऐसे 8 तार है, तो टोटल लंबाई क्या होगी, टोटल लेंथ कितना होगा, आपसे सवाल में ये पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 4 दूनी 8 प्लस में 3, 11/4 आपका क्या है, एक तार की लंबाई है। टोटल कितना वायर है, टोटल कितना तार है, तो आपको हो गया 8 टोटल तार है, तो 8 से इसको इंटू कर देंगे। 4 के टेबल से आपका 2 बार में कट जाएगा, 11 को 2 से सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 22 आएगा, 22 मीटर आएगा, यानी कि सवाल नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा कि इसका मान क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। अब देखिए, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है, क्वेश्चन गलत नहीं है। इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये चीज आपने ध्यान रखना है कि अगर दो नंबरों के बीच कोई भी साइन ना हो, इसका मतलब वो ये इंडिकेट करता है कि वो आपस में गुणा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस 1/2, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका हो जाएगा 1/1 माइनस 1/2, तो ये आपका हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 2, 2 माइनस 1 यानी कि आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो एक हमारा ये नंबर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 1/3 को एलसीएम लेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम 3, यानी कि आपका 3 माइनस 1 यानी कि 2/3, ये आपका दूसरा आ गया। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ 1 माइनस 1/4 को, एलसीएम आपका 4 आ जाएगा, है ना, यानी कि आपका हो जाएगा 4 माइनस 3, यानी कि आपका हो जाएगा 3 माइनस 4। अब अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी कि 1/2 इंटू में आपका 2/3 इंटू में आपका 3/4, तो देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, एक ऊपर बचा और नीचे इसने 4 को छोड़ा, यानी कि 1/4 ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। कह रहा एक टोकरी में कुछ सेब है, कुछ सेब है, अब कितने हैं ये हमें पता नहीं। कहा कि 1/4 भाग सेब खराब हो गए। इसका क्या मतलब है कि अगर 4 सेब थे टोटल, तो उसमें से एक खराब हो गए। ओके, अब इन्होंने कहा कि यदि अच्छे सेबों की संख्या 60 है, यानी कि जो अच्छे सेब है उनकी क्वांटिटी टोटल 60 है, तो इस टोकरी में कितने सेब हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालना है। देखिए 1/4 का मतलब ये है कि टोटल जो सेब है वो 4 है, और जो खराब वाले सेब है वो कितने हैं, आप कहोगे 1 है, तो अच्छे सेब कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 4 में से 1 घटा लो, यानी कि 3 जो है उनकी क्वालिटी अच्छी है। अब इसी 3 की वैल्यू सवाल में 60 दिया गया है, तो अगर 3 बराबर है 60 के, तो 1 किसके बराबर होगा, आप कहोगे 20 के। हमको टोटल निकालना है, टोटल कितना है, तो आप कहोगे 4 है, 20 को 4 से गुणा करेंगे तो 80 जो है वो टोटल एप्पल्स है इस टोकरी में, यानी कि 80 सेब है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। देखते ही देखते हमने 47 नंबर का सवाल भी सॉल्व कर लिया। अब केवल 3 क्वेश्चन बच गए हैं इस सीरीज के, तो क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है 1 किलो चीनी का मूल्य 40 रुपए है। हालांकि अब चीनी का प्राइस बढ़ गया है। आपके शहर में चीनी का क्या प्राइस है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो आप किस शहर से बैठ के देख रहे हो। कह रहा है 1 किलो चीनी 40 रुपए की आती है, तो 3.5 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। बहुत आसान है, आप लोग कई बार गए होंगे चीनी खरीदने के लिए, बस वही सिंपल जनरल कैलकुलेशन है। कह रहा अगर 1 किलो चीनी 40 की है, तो पहले 3 किलो का निकाल लेते हैं। आप कहोगे 40 को 3 से गुणा कर लो, यानी कि 120। अब अगर 1 किलो चीनी की मूल्य 40 रुपए है, तो आधा किलो का क्या होगा, आप कहोगे जी आधा किलो चीनी तो हम 20 रुपए का लाते हैं, यानी कि इसमें 20 और ऐड कर देंगे, 120 प्लस 20 यानी कि 140। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, आज का 49 नंबर का सवाल देखते हैं।
कह रहे हैं इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको क्या मिलेगा, तो भाई क्या मिलेगा, सही उत्तर मिलेगा और क्या मिलेगा। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4/5 डिवाइड की जगह क्या करेंगे, इंटू का साइन डालेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं कि भाग को हम लोग गुणा कर देते हैं और बाद वाले नंबर को हम लोग पलट देते हैं, उलट देते हैं, व्युत्क्रम निकाल देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। बस फिर क्या, 5 को ऊपर ले आओ, 2 को नीचे ले आओ। 5 से 5 कट गया, 2 के टेबल से आपका 2 टाइम्स में कट गया, यानी कि आंसर आपका केवल और केवल 2 बचा। 49 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और आज के अंतिम सवाल यानी कि सवाल नंबर 50 को देखेंगे। कह रहा एक बर्तन में 10 लीटर दूध है, अच्छी बात है। इसमें से हमने 2/5 भाग निकाल लिया, ठीक है। तो कितना दूध और शेष बचा, हमसे ये पूछा गया है सवाल में। देखिए 2/5 का मतलब ये है कि टोटल जो मिल्क है वो हमेशा जो टोटल चीजें होती हैं, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जो हमारा ओरिजिनल क्वांटिटी होती है, उसको हमेशा हम लोग नीचे रखते हैं। तो टोटल हमारे पास दूध 5 थे, जिसमें से हमने निकाल कितना लिया, आप कहोगे 2 निकाल लिया, तो बचा हुआ दूध कितना है, आप कहोगे 5 में से 2 घटा लो, कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। हमसे यही पूछा गया है कि बर्तन में टोटल कितना दूध शेष है। अब देखिए कह रहा कि एक बर्तन में 10 लीटर दूध है, हमने कितना माना है, 5 माना है। तो 5 को 10 बनाने के लिए क्या करोगे, आप कहोगे बहुत आसान है, 2 से इंटू कर लो। ओके, अब हमने निकाला कितना, तो आप कहोगे हमने 2 निकाला। लेकिन अगर हमने नीचे बढ़ाया, ऊपर भी बढ़ाएंगे, बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा, कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। तो टोटल हमारे पास 10 दूध है, उसमें से हमने 4 निकाल लिया, तो कितना लेफ्ट ओवर हुआ, कितना बचा, आप कहोगे 10 में से 4 घटा लो, बहुत आसान है, 6 लीटर दूध आपका शेष बच गया बर्तन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। देखते ही देखते हमने इस टॉपिक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न से 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। सारे क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। स्टिल अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो क्लास को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही क्लासेस को कॉन्टिन्यूसली फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।